माना जाता है कि आधे घंटे आइए। तो कहीं जाना तो नहीं है? मैं इसलिए लगाता हूं कि लोग लगाएं टोपी लाल। और जितने ये चैनल हैं बिना लाल रंग के कंप्लीट नहीं हो रहे। देखिए आप लोगों को बुलाने की तकलीफ दी मैंने, और तब दी मैंने कल यूपी दिवस था। हालांकि नई परंपरा है यूपी दिवस मनाने की। हमें खुशी है इस बात की कि यूपी दिवस एक नया त्यौहार के रूप में मनाने का काम सरकार ने किया। यूपी दिवस के दिन कुछ तो संकल्प सरकार ने लिया होगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीर कल के दिन आई हैं, तब जब देश के उपराष्ट्रपति लखनऊ में थे, देश की राजनीति को संभालने वाले बड़ी संख्या में लोग यूपी में थे, और सरकार जो दावा कर रही पहले दिन से कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे। शुरुआत में ये बात कहना बिगड़ी हुई व्यवस्था आई है या बिगड़ा हुआ व्यवस्था थी इसलिए हमें थोड़ा समय लग रहा, लेकिन लगभग 1 साल हो गया है सरकार को। और 1 साल की अगर घटनाएं देखें, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई होंगी। इतनी दर्दनाक, इतनी भयावह घटनाएं हुई हैं, और वो तस्वीरें सब देख रहे हैं। ये सीसीटीवी पे कैद होना पहली घटना नहीं है। मथुरा की घटना हमें आपको सब याद है कि किस तरीके से सीसीटीवी में वो बातें सब रिकॉर्डेड हैं कि किस तरीके से अपराधी आए, शराफा व्यापारी के लूट की, हत्या कर करके चले गए। कार्रवाई क्या हुई? आसपास के लोगों किसको गिरफ्तार कर दिया? परिवार संतुष्ट है कि नहीं है संतुष्ट? वो सब सीसीटीवी पे कैद थी वो घटना। सीतापुर में इसी तरह घटना हुई। सीसीटीवी पे कैद था, पिता, उसको गोली लगी, बेटे को गोली लगी, मां को गोली लगी। मैं खुद गया था उस परिवार से मिलने। उस परिवार की दोनों बेटियां, एक डॉक्टरेट कर रही हैं वो सैफई मेडिकल कॉलेज में, दूसरी इंजीनियरिंग कर रही हैं। आज भी संतुष्ट नहीं हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया या पुलिस का जो तर्क है, वो परिवार संतुष्ट नहीं है। हाल ही में जो घटना हुई है मेरठ की, सीसीटीवी पे पूरा कैद है, और एक गोली नहीं, 2 नहीं, गिनती देखिए कितनी गोली अपराधी ने मारी है। 9 गोली अपराधी ने मार दी। और किस लिए? क्योंकि गवाह वो महिला थी, अपने पति के हत्या में वो गवाह थी, उस गवाह को खत्म कर दिया। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं। ये कहीं संदेश इस बात का तो नहीं दे रही सरकार कि उत्तर प्रदेश मत छोड़ो, तुम यहीं उत्तर प्रदेश में आ जाओ। क्योंकि जो कहते हैं वो करते नहीं, जो दिखाते हैं वो है नहीं सच्चाई। बीजेपी और बीजेपी के लोग वो याद करें चुनाव के समय पर जो भाषण दिए गए थे कि थानों में समाजवादी लोग हैं, थाना वो चला रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार आज थाना कौन चला रहा है। मुझे याद है औरैया के घटना को मैंने कितनी बार आपसे कहा, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। गवर्नर साहब से मैंने कहा पुलिस
कप्तान अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन जाएगा तो कौन उम्मीद करेगा। अभी धान की फसल का मामला आया था, वहां के जो आड़तियां हैं उनसे पैसा वसूल लिया किसी ने, कई करोड़ पैसा वसूल लिया आड़तियों से, और आड़तियां धरने पे बैठ गए। उन्होंने आवाज उठाई, प्रेस की, बाद में एक बार उन्हें उप मुख्यमंत्री मिल गए, उनके सामने गाड़ी पे लेट गए। कम से कम उप मुख्यमंत्री ने यह काम किया कि निर्देश दिए, उन आड़तियों का पूरा पैसा नहीं मिला, आधा पैसा मिल गया बीजेपी के नेता से और उस जिले के अधिकारियों से, आधा पैसा मिलकर के उनको मिल गया। आजमगढ़ की जो घटना हुई, बताओ, सर अलग कर दिया, इतनी दर्दनाक घटना। क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई हुई उसमें, और कौन लोग शामिल थे, अगर किस पार्टी के लोग शामिल थे, कम से कम वो बात तो बाहर निकल करके आए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आजमगढ़ में एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का सर अलग कर दिया। कौन है जिम्मेदार उसके लिए, और क्या कार्रवाई की है पुलिस ने। अभी काकोरी हम लोग गए थे, हमने आदरणीय अहमद हसन साहब को भेजा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी गए और आर.के. चौधरी जी गए। उस गांव में मिलकर के आए प्रधान से, परिवार से उनके, और भी घरों में मिले जाकर के। जो लूट हुई है आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। भय पैदा किया उन लुटेरों ने, डकैतों ने, और ऐसा वहां नंगा नाच गांव में किया कि कल्पना नहीं कर सकता कोई। गांव वाले सो नहीं पा रहे हैं, और जब वो डकैती कर रहे थे गांव वालों से कह के जा रहे थे कि अगर कहीं पुलिस ने कहा तो हम दोबारा लौट करके आ रहे हैं। एक नौजवान 19 साल का सामने आया, सामने जब रोकने लगा तो सीधी की सीधी उसके सीने पे गोली मार दी। कई लोग जख्मी हुए, जान चली गई, और बगल में ही पड़ोस में फिर एक डकैती हो गई, वहां भी जान चली गई। तो कितनी घटनाएं हम बताएं। आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। क्यों सरकार यह दावा करती है कि इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इनकाउंटर, उन पे भी सवाल लग खड़े हुए हैं। कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीति करने वाला अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसके पक्ष में है, और हम भी पक्ष में हैं कि कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो। और लखनऊ में हो रही डकैती, चिन्हट में हो गई डकैती, लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही, और बड़े पैमाने पे घटनाएं हो रही। हमीरपुर में आपको पता, जालौन की आपको पता है, अभी कदौरा में 8 साल की बेटी के साथ हो गई घटना। उधर चित्रकूट और बांदा के बीच में एक पत्नी अपने पति के साथ और भाई के साथ जा रही थी, लोगों ने क्या किया उसके साथ। कोई प्रदेश में सुरक्षित जगह नहीं बची, लॉकर चोरी हो गई। सरकार बनते ही बैंक की लॉकर थी वो चोरी हो गई। कभी नहीं सुना होगा कि लॉकर्स तोड़ दी गई हों। गाजियाबाद में बैंक की लॉकर्स तोड़ दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बनारस में कोतवाली के बगल में सोना लुट गया सराफे का, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ में तमाम घटनाएं हैं। अगर कोई किसान आलू डाल जाए, और किसान आलू डाल जाए, जिसके कोल्ड स्टोर में आलू रखा हो, नुकसान हुआ हो फसल का, तो पुलिस 10,000 फोन कॉल ढूंढती है। काकोरी में मैंने गया, मैंने कहा कि रात के जिस समय से घटना हुई या सुबह तक आप टावर चेक करिए कि कौन लोग बात कर रहे थे, उन टावरों से किस तरफ अपराधी भागे हैं। आप पुलिस के पास है इंतजाम और व्यवस्था, लेकिन पुलिस तो खुश कर रही है भाजपा के नेताओं को। अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। और फिर आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है उनकी। हमने तो इन्हें प्रश्न उठाया कि डीजीपी इतने दिनों नहीं पोस्ट हो पाए। हमने किसी तरह का सवाल नहीं उठाया, क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल था। इसलिए आप जो अच्छे अधिकारी हैं उनको मौका ही नहीं दोगे। आप चाहते हो जो आपकी जी हजूरी करें, जो आपके हिसाब से चलें, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलें, वही अधिकारी पोस्ट होंगे। आखिर और निशाना कौन? विरोधी लोग अगर आवाज उठा देंगे तो उन पर सीधी कार्रवाई हो जाएगी। अभी फिरोजाबाद में
3 प्रदेश का बड़ा अपराधी कालिया नाम से जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस आकर के पकड़ी। आपको पूछना चाहिए, सरकार के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार 3 प्रदेश का इतना बड़ा अपराधी किस भारतीय जनता पार्टी के घर में या किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के संरक्षण में काम कर रहा था। जिम कर रहा था, जिम। वो इतना खुश था कि जिम करने का मौका मिल रहा था उसको। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, उनकी तस्वीरें, उनकी होर्डिंग लगती थी उनके साथ। कौन लोग थे? जो आवाज उठाएगा उसकी जांच करोगे आप। हमारे वहीं के विधायक समाजवादी पार्टी ने हरा दिया क्योंकि, तो जो कार्रवाई हो रही है वो समाजवादी पार्टी पे कार्रवाई हो गई। वहां का विधायक हरिओम है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। जो कालिया है, जो 3 प्रदेश की पुलिस ढूंढी, उस पर नहीं होगी कार्रवाई। आखिरकार कौन साथ जिम जा रहा था? कम से कम ये बताएं मुख्यमंत्री जी कि जिम कौन जा रहा था उनके साथ, किस जिम में वो एक्सरसाइज कर रहा था। अब तो सीसीटीवी भी नहीं मिलेगी क्योंकि बात मैंने आपसे कह दी, वो जिम वाले ने सीसीटीवी तोड़ देगा। 3 प्रदेश का माफिया किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ जिम कर रहा था, ये कम से कम सरकार बताए। सरकार को कोई ध्यान नहीं है कानून व्यवस्था पर। 100 नंबर पे कॉफी टेबल बुक तो बनाई है। अपनी वाहवाही लेने के लिए अधिकारी जाकर के कहते हैं कि ये देखिए 100 नंबर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कितना बेहतर काम किया है। ये 100 नंबर में एसओपी थी, एसओपी है और उनके निर्देश हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट है या किसी तरह की अगर कोई मदद मांगेगा नागरिक, तो आपको मदद करने की जिम्मेदारी आपकी है। 2 बच्चे सहारनपुर में जान खो दे दिए, वो मदद मांगते रहे 100 नंबर से। देखिए घमंड उन पुलिस के लोगों का, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी की सिफारिश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मेरा क्या बिगड़ेगा। और उनकी जान चली गई, लेकिन 100 नंबर की गाड़ी ने उनकी मदद नहीं की। 100 नंबर की गाड़ी में एसओपी है, मैनुअल है कि अगर किसी को मदद की किसी रूप में जरूरत होगी, आपको मदद करनी पड़ेगी। वर्ल्ड क्लास एक इंतजाम किया पुलिस के लिए, बेहतरीन व्यवस्था दी। 100 नंबर, ये सरकार 100 नंबर की परवाही नहीं कर रही। 100 नंबर क्या होता है? ये तो समाजवादी सरकार का है। मैं भी आपसे कहता हूं, कल को मुझे कोई जरूरत पड़ेगी पुलिस की तो मैं भी 100 नंबर में लाऊंगा, मुझे भी 100 नंबर से ही मदद मिलेगी। और ये 100 नंबर की परवाह नहीं कर रहे। जो जनता की मदद करना चाहती थी, मदद मिलती, लेकिन उसको नहीं। कॉफी टेबल बुक तो बनाएंगे, अपनी तस्वीर तो छापेंगे उसमें, 100 नंबर में कॉफी टेबल बुक। पता नहीं आपको मिली है कि नहीं मिली है कॉफी टेबल बुक। और अगर न मिली हो तो सरकार से कहिए कि हमें भी एक कॉफी टेबल बुक दे दो। हम तक तो पहुंच गई, जाने कैसे। तस्वीर तो अच्छी लगाई हुई है, अपनी तस्वीरें तो लगा ली आपने, रंग भी भगवा कर दिया, रंग भी भगवा कर दिया। 100 नंबर का रंग देखिए भगवा। इससे कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी क्या? तस्वीर तो लगा ली, लेकिन उसके लिए ताजमहल भी लगाया। आप तो ताजमहल से नफरत करते थे, आपने 100 नंबर पे ताजमहल कैसे लगा दिया? ये देखिए आप, भगवा, इससे कैसे ठीक हो जाएगी? तस्वीरें तो आपने अपनी लगा ली, लेकिन 100 नंबर कब ठीक करोगे? सब वाहवाही के यहाँ के इंटरनेशनल लोग आए हैं। ये डायग्राम भी बना दिया आपने। ये डायग्राम कोई नहीं समझेगा, खुद ही नहीं समझ पाएंगे डायग्राम। कैसे काम करेगी 100 नंबर, ये सब है इसमें। और बच्चे मदद मांगते रहे, उनको बच्चे मदद नहीं की। बताइए, सब कुछ है इसके अंदर। कितनी भारी बनाई है, कितना पैसा लगाया होगा 100 नंबर की। हमारी भी तस्वीर है, लेकिन बाद में है। ये देखिए भगवा, जब हमने उद्घाटन किया था तब भगवा नहीं है। इनॉग्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग, भगवा। देखिए आप, इनॉग्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग, भगवा। पता नहीं क्या है। तो बना लिया 100 नंबर, 100 नंबर बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। कोई जिम्मेदार है कानून व्यवस्था के लिए
तो खुद जिम्मेदार है सरकार। और देखिए दुख विधायक का दुख मैंने अखबार में पढ़ा, मैं तो मिला नहीं, बीजेपी का विधायक है तो मैं कैसे मिलूं। बेचारा चप्पल भी खाया, उसके सर पे लग भी गई, गनर भी उसी के हट गए, उसी के जो समर्थक है उनके लाइसेंस भी कैंसिल हो रहे हैं। और किस लिए? कि वो कंबल बांटने चला गया था, इसलिए। सोचिए ये हालत है इनके विधायक और इनके कुछ लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैंने अखबारों में तस्वीर देखी, जो फिल्म को रोकने वाले करना है, मुझे लगता है रंग पहन करके तो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं, भेज भी यही रहे हैं, लाठी भी यही मरवा रहे हैं। सोचिए आप किधर ले जा रहे हैं भारत देश को। विरोध भी खुद करवा रहे हैं और लाठी भी खुद ही मरवा रहे हैं। आप सीसीटीवी की या जो रिकॉर्डिंग होगी उन सबको निकालिए, आखिरकार कौन थे जो गए थे सड़कों पर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे। इसलिए कानून व्यवस्था की कोई बची नहीं यहां पर, जो कानून व्यवस्था हो। और हमारे राज्य में तो न जाने क्या क्या लिखा जाता था टीवी पर, अखबारों में, आप भी लिखते थे, उससे ज्यादा खराब हो गया। आप अगर कोई जिम्मेदार है कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की। जिन लोगों ने, आजकल तो इंफॉर्मेशन बहुत तेज भागती है, जो तस्वीरें हमने आपने देखी टीवी पर या सोशल मीडिया पर, जितने भी दुनिया में इन्वेस्टर बैठे होंगे जो उत्तर प्रदेश में आना चाहते होंगे, शायद वो डर गए होंगे, भय के मारे, जाएं कि न जाएं, पहुंचें कि न पहुंचें। ये उनके मन में शक और आशंका होगी। ये सरकार जाने कैसे डर निकालेगी उनका। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि अगर यहाँ पे सरेंडर कर, लाइसेंस सरेंडर कर लिया, हथियार जमा करा लिया तो कानून व्यवस्था बेहतर होगी। और बेहतर करना उनका कहना ये था, इन्हीं में सप्लीमेंट है, उनका कहना था कि दूसरे राज्यों से यूपी में ज्यादा हथियार हैं और कानून व्यवस्था ठीक करना प्राथमिकता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति ने कहा है सरकार से। जहाँ तक हमारी जानकारी है, थोड़ी बहुत हो सकता मेरी गलत जानकारी हो, अंग्रेजों के ज़माने का एक कानून है कि थाने में जितने असले होते हैं उससे ज़्यादा असले जनता पर नहीं हो सकते हैं। तो कानून अगर वो है तो उस कानून का और पालन कौन नहीं कर रहा है। तो ये तो कानून पहले से है कि थाने में जितने असले होने चाहिए उससे ज़्यादा जनता पे असले नहीं होने चाहिए। उस पर जांच कर लो कितनी सरकारों ने उनका नहीं माना है। और फिर अगर असले जलाने ही हैं और असले ख़त्म ही करने हैं तो होली से अच्छा त्यौहार कौन सा हो सकता है। आप जो लकड़ी लगाएं वहां असले रख दें सबके। होली से अच्छा त्यौहार कौन है आग लगाने के लिए। सब असलों पे आग लगा दीजिए, रख दीजिए चौराहे चौराहे पर, जनता को बोलिए। आपको ये नहीं पता हमारे भी बहुत करीब है वो, तभी तो हमने 14 दिन कुछ नहीं बोला। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई हमने भी कुछ नहीं बोला कि एक अच्छा अधिकारी आया है शायद काम करे। लेकिन बीजेपी के लोग काम करने देंगे तब तो। वो तो आलू वालों को ढूंढ रहे हैं। डकैती हुई तो वो कह रहे हैं कि कन्नौज और फर्रुखाबाद के लोग हैं। सुनने में आया ऐसी बात। हालांकि मुख्यमंत्री जी ये कहते थे प्रदेश के अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं अथवा जेल में चले जाएं। उस कथनी का क्या हुआ अब। और फिर इन्हीं के लोग जिम्मेदार हों, अगर बीजेपी के लोग ही हों जो कानून व्यवस्था खराब करना चाहते हो, तब आप कौन कानून व्यवस्था को ठीक करेगा। सर नारा था एक सबका साथ सबका विकास। अगर डाकुओं का विकास हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। सर आपने भगवान के गवर्नर साहब को बड़ा दुख है लेकिन वो अपना दुख नहीं प्रकट कर पा रहे लगा है।
हालांकि गवर्नर साहब से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था और उन्होंने कल ही मिला था, कल ही सब लोग मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार को जगाएंगे। सरकार कब जागेगी ये सवाल बड़ा है। आपकी सरकार में लगातार उनकी चिट्ठी आ रही थी आप तक, और इस सरकार में नहीं आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? टाइपराइटर छुट्टी पर होगा। एक सवाल ये है कि 100 नंबर को आपने लॉन्च किया, लेकिन अगर जो 100 नंबर पर कोई फोन कर रहा है तो पुलिस दोनों पक्षों को ले जाकर के 107 151 में चालान करना चाहती है। क्यों तुमने 100 नंबर पर फोन किया? क्यों हम लोगों को रात में परेशान किया, दिन में परेशान किया? बैठो। तो मार खाया, 100 नंबर डायल किया, लेकिन तुमने डायल क्यों किया? हम तुमको भी बंद कर देंगे। मैं वही तो बता रहा हूँ, कल हमें और आपको कभी तकलीफ होगी तो सबसे पहले हम ही 100 नंबर मिलाएंगे। इसीलिए 100 नंबर व्यवस्था, उसमें ये सब थी कि व्यवहार कैसा होगा, बातचीत कैसी होगी। अगर कोई उस पर ध्यान दे तब तो। उन्हें ये लग रहा है कि 100 नंबर जो व्यवस्था है वो समाजवादी सरकार की है, हमारे लोग बैठे हैं उसके अंदर। अरे ये सरकार के लिए बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बनाया है, जनता की मदद करिए। इनकी नीयत साफ नहीं है, ये इनकी नीयत नहीं है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो उत्तर प्रदेश की। क्या कानून व्यवस्था पे समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर सड़क पे भी उतरेगी? और क्या आप राष्ट्रपति को मांग करेंगे कि यहाँ पे गवर्नर रूल लगाए अगर इतनी खराब स्थिति है? किस किस संस्था से कहें ये बताओ, ये अलग की बात है, हम तय कर लेंगे क्या करना है। आप तो ये चाहते हो कि हम ये कहें कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। क्या इस्तीफा दे देंगे वो? अगर हम हमारा कहना मान ले तो हम कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री। जब मांग ही नहीं, जब हम ये कह रहे हैं कि न्याय मिल जाए, हमें हम ये कह रहे हैं न्याय मिल जाए, तो जब न्याय नहीं मिल रहा है, ये लोकतंत्र को कितना खतरा पैदा किया इन लोगों ने, आपको सोचना चाहिए। सर अभी आपने भगवा रंग की बात करी सर, विधानसभा पर भगवा रंग के अधिकतर झंडे लगे हुए, इससे पहले गणतंत्र दिवस पर ऐसा नहीं होता था, रंग झंडे, क्या लगता है? हम तो इतना ही जानते हैं कि जो भारत में पैदा हुआ, इस धरती पे पैदा हुआ है, वो सब भारतीय हैं। सर कड़ी सेना को लेकर क्या कहेंगे? फरमान रिलीज हो रही है आज और जगह जगह पे तोड़फोड़ हो रहे, पेट्रोल पंप लेके जा रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर। आप लखनऊ के जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनकी सीसीटीवी निकलवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करा रहे हैं, और वही कानून व्यवस्था को ठीक करने का भी श्रेय लेना चाहते हैं कि लाठी हमने चला दी। एक सवाल और है मेरा, जब आप मुख्यमंत्री थे तो मायावती जी ने आपसे 17 बार इस्तीफा मांगा था कानून व्यवस्था को लेकर। हम एक भी बार इस्तीफा नहीं मांगेंगे, हम सीधा जनता के बीच में लगातार जाया करेंगे और जाते रहेंगे, क्योंकि जो लोग चुने गए हैं वो रास्ता केवल जनता ही हटा सकती है उन्हें। जिन्होंने जनता ने चुना है वो जनता ही हटाएगी नहीं। हमारी पार्टी, अपना संगठन अपना काम करती रहेगी। आप ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी की तस्वीर खींच के लगा दें। हम जब सवाल उठा रहे हैं, कल एक पत्रकार साथी को भी पीटा था, आपको पता होगा, तस्वीर हमने देखी उसकी, वो नवलकांत सिन्हा। पद्मावती देखने जा रहे नहीं जा रहे आप? भाई टिकट लेने तुम ही चले जाना। देखिए सर, दिवस की खुशी है आपको, यूपी दिवस मनाया जा रहा है, जबकि राज्यपाल जी ने आपको जो है मतलब दिया था, ज्ञापन दिया था कि इसके लिए आप इस सरकार से मनाया जाए। उन्होंने क्या कहा था कि सर आपको भी सुझाव दिया था, आपने इसको सीरियसली टेकअप नहीं किया। उन्होंने कहा कि उचित नहीं समझा कि सरकार ने, और इस बार मनाया जा रहा है। हम कोई नई परंपरा शुरू नहीं करना चाहते थे, ये बात मैंने उनको कहा था, उस समय भी कहा था और फिर मैंने एक दोबारा कहा। अभी 27 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है और सभाएं हैं तहसील स्तर पे, जिसमें किसान के सवाल को लेकर के, आलू धान उनको लेकर के, और वहीं कानून व्यवस्था जो बिगड़ गई है, हम तो आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कितनी धाराएं उनके ऊपर, ये देखिए आप, पन्ने पलटते जाइए आप, अगर चाहोगे तो हम फोटोकॉपी आपको भिजवा देंगे। एक ये होर्डिंग पे उन्हीं की तस्वीरें हैं,
ये देखिए काली, और ये देखिए उन्हीं की तस्वीरें हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये हम भेज देंगे आपको। ये अच्छा, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट क्राइम स्कैन की हमने 2 दिन की मंगाई रिपोर्ट है। इसमें कितने हम बताएं इलाहाबाद के आपको, ये घटनाएं हैं कितनी बताएं हम आपको। ये देखिए गोरखपुर की, ये देखिए आप गोरखपुर में देख लीजिए कितना बताएं हम आपको। ये है लखनऊ और आसपास, ये केवल लखनऊ आसपास की हैं घटनाएं जो अखबारों में छप रही हैं, और जो घटनाएं हैं वो कितनी और हो रही होंगी जो लिखे अखबारों में नहीं आई होंगी। देखिए अब भरा पड़ा है। और ये वाराणसी के आसपास की किताब है, ये वाराणसी के आसपास की किताब है कि वाराणसी के आसपास क्या क्या घटनाएं होनी, देखिए आप। और ये सरकार लगी है किसमें कि समाजवादी लोग ना निकल जाएं कहीं आगे। अभी आप देखिए किसकी पूछताछ कर रहे हैं, आदरणीय आजम खान साहब की पूछताछ कर रहे हैं, किस बात को लेकर के, पता नहीं कौन सा केस बना रहे हैं लोग। क्या ध्यान हटाने की बात है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई उत्तर प्रदेश की, काम नहीं हो पा रहा उत्तर प्रदेश में। मैंने आपसे कहा, सरकार से पूछा, ये बताओ जो गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें 500 बेड के अस्पताल में बताओ कितना बजट दिया सरकार ने, वहां के जो कर्मचारी हैं उनको क्या पीजीआई की तरह सुविधा देने के लिए कुछ बजट दिया है, बता दे हमें सरकार। गोरखपुर से देवरिया सड़क बनने वाली और देवरिया से सलीमपुर बनने वाली 4 लेन सड़क पे कितना पैसा दिया है सरकार, बता दे। जब बजट दे ही नहीं रहे तो काम कहां से होगा। सब मजदूर खाली घूम रहा है सड़कों पर, किसी के पास काम नहीं है, रोजगार नौकरी नहीं है। जो नौकरियां मिली भी, ये बताओ पुलिस भर्ती वाले आए थे यहाँ नौजवान, इतनी आसान भर्ती कर दी कि आप 10वां 12वें की मार्कशीट लाइए, आप दौड़ के दिखा दीजिए फिजिकल और भर्ती हो जाएगी। और याद कीजिए सरकार क्या कह रही थी, हम लाखों सीटें दे देंगे, सरकार के लाखों खाली पड़े हैं। कानून व्यवस्था इसलिए नहीं ठीक हो पा रही है कि लाखों जगह है पुलिस भर्ती की, वो नहीं भर पाई पुरानी सरकार। हमने 40,000 भर्ती की, लगभग 36,000 उससे पहले की भर्ती। ये परिणाम किसी ने रोका हो तो सरकार रोके हुए है। चलो कुछ तो ध्यान दिया अधीनस्थ आयोग में, तो सरकार ध्यान हटाने के लिए, आपको याद नहीं, कुदाल लेके मंत्री घूमते थे और कुदाल लेकर के चेक करते थे और जांच करा रहे थे। जेपीएनआईसी की बताओ कितनी जांच हुई, 1 कमेटी, 2 कमेटी, 3 कमेटी, और बाद में क्या निकला कि इन्वेस्टर्स मीट यहीं पर होगी। इतना भव्य हॉल कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पर होगी इन्वेस्टर मीट। आपका जो अमीनाबाद का और जो घंटाघर का इलाका है वहां कुदाल चली। पूछते हैं मंत्री हेलीपैड क्यों बनाए, अरे बिल्डिंग लॉ तो पढ़ो कि अगर बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी है तो हेलीपैड की जरूरत पड़ेगी अगर आग लग गई कभी इमरजेंसी में। तो हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जाएं उस हेलीपैड को इस्तेमाल करें, ऊंचाई पे है, हो सकता है डर लग रहा हो ना उतरे वहां पर, क्योंकि ऊंचाई पे हेलीपैड है। आसान बात नहीं है कि हेलीपैड पे उतर जाए कोई जल्दी। तो ये ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास रोक दिया, कहां जांच करने, एसआईटी जांच करेगी, पूछताछ करेगी, सीबीआई भेज देंगे। ये चुनाव आएगा तो सीबीआई से डराएंगे ये लोग कि आपका रिवर फ्रंट सीबीआई में है। आपने तो संकल्प लिया नदी साफ करने का, और अभी तो बीजेपी कह के आई कहां पर, पहले फ्रांस में कह के आए कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, और अभी फिर क्या आए कि पर्यावरण पे हम बहुत काम करेंगे। अगर एक भी पेड़ लगाया हो तो बता दो, उत्तर प्रदेश में एक भी पेड़ लगाया हो बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 5 करोड़ पेड़ लगाए, वैट खत्म कर दिया हम लोगों ने, उन पे जितने भी सोलर पैनल और तमाम इंतजाम थे उन पर बढ़ावा किसने दिया, एनवायरमेंट को बचाने के समाजवादी लोगों ने। इसलिए ध्यान हटाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 600 करोड़ वोट, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए, पैनल डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, जब दिल्ली की सरकार ने कोई नौकरी और रोजगार नहीं दिए हैं, और यकीन मानिए इस बात को कि जीएसटी ने, नोटबंदी ने नौकरी छीनी है, जीएसटी ने नौकरी छीनी है, नोटबंदी ने नौकरियां छीनी है, रोजगार के अवसर छीने हैं, अर्थव्यवस्था को धीमे किया है।
और फिर घोषणा पत्र पढ़िए कि किसान को हम इतना मुनाफा देंगे, आय इतनी बढ़ा देंगे। कुछ इंतजाम किया हो तो बताएं हमें। नौकरियां करोड़ों दे रहे थे, नौकरियां हजारों नहीं दे पाए। ये तो जांच करेंगे तो नौकरी कैसे दे पाओगे? अगर हर चीज की जांच होगी तो नौकरी कब होगी? इन्हें पूछ लें तो कुछ आगे पूछ लें। मेरी जानकारी में नहीं है कुछ इस तरह की बात। मैंने तो जनता भी नहीं देखी, कोई जनता भी नहीं आई वहाँ। जो लोग मुकदमा वापस ले रहे हैं उन्हीं की तो जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था ठीक करने की। बीजेपी के जो नेता जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज सिर्फ उनकी रिपोर्ट नहीं मांगी है, जो कह रहे थे कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों पर से मुकदमा वापस होगा, तो कहेंगे वो क्या गलत? कैबिनेट से पास करा करके क्यों मुकदमा वापस ले रहे हो? हम तो कहते हैं बड़ा सदन में आइए, दोनों सदनों में बहस करिए कि उन पे गलत मुकदमे लगे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद कहें कि हम पे गलत मुकदमे लगे हैं, डिप्टी सीएम खुद कहें कि गलत मुकदमे लगे हैं। बहस करके विधानसभा में पास करके हटा ले मुकदमे, कुछ हमारे भी जुड़ जाएंगे उसमें। आपके माध्यम से हमने जगा दिया, जग जाए तो अच्छी बात है, नहीं नुकसान उन्हीं का है। और जनता सब देख रही है, जिस जनता को गुमराह किया वो जनता देख रही है। जनता बहुत समझदार है। अभी मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि कुछ साथी जो समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि उनको बुलाएं, नाम भी दें। हालांकि कुछ लोगों के मैं नाम ले देता हूं आपके सामने। बब्बन सिंह चौहान बसपा के पूर्व विधायक हैं, वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। छविनाथ चौहान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राम सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं। अगम मौर्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। छोटे लाल गंगवार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दिनेश निषाद जो पूर्व में प्रत्याशी रहे वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। छोटे लाल गंगवार जो पूर्व विधायक थे वो भी शामिल हो रहे हैं। अगम मौर्य ये भी विधायक का चुनाव लड़े थे, वो भी पार्टी में शामिल। इनके साथ साथ बड़ी संख्या में और साथी हैं। श्रवण कुमार आज़ाद, सतीश काका, के अरविंद, प्रीतम सिंह प्रेमी, पंकज गौतम, अवधेश विश्वकर्मा, मदन लाल अहिरवार, इंजीनियर संतोष जाटव, टीटू कुमार, फिरोज खान, अश्वनी दोहरे, रवि भारती, रामवर्धन, जयवीर सिंह रावत, शशांक शेखर, शैलेश कुमार आर्य, यदुनाथ सिंह दौरे, संजीव सिंह दागी। मैं चाहूँगा ये सभी साथी आ जाएं पीछे, तो सब लोग का परिचय भी हो जाएगा, प्रेस देख भी लेगी। कुछ बीएसपी से हैं, कुछ अन्य दलों से हैं। ध्यान मत हटाइए उन चीज़ों से, ये ध्यान हटाने की बात नहीं, ध्यान हटाइए नहीं। वो हमारी पार्टी पे ही आरोप लगाएंगे कि इनकी पार्टी में ज़्यादा होते थे इस तरह के दंगे। हमें किसी से उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहना। ये आलू वाले के आलू पैदा करते हैं हमारे लोग। जितने साथी पकड़े गए थे समाजवादी, जिनका नाम दिया वो समाजवादी हैं, सब आलू पैदा करते हैं। हमारे खेत में 200 बीघा आलू है, हमारे खेत में 200 बीघा आलू है। इस बार 150 बीघा पैदा किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के खेत में कितने आलू हैं, उप मुख्यमंत्री के खेत में कितने आलू हैं, और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उनके खेत कहाँ हैं। ये तीनों बता दें हमें कि आलू इनके खेतों में कितना है। हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 150 बीघा खेत आलू अभी इस समय है और खुदना शुरू हो जाएगा। पुराना आलू बर्बाद हो गया, उसकी तो कोई परवाह नहीं है। इनके आलू कहाँ ये बताओ ना। इन पे गैया है, किसी पे गाय हो तो बताओ। मुख्यमंत्री जी पे कितनी गाय है, हमारी गाय गिन लो कितनी है। और नहीं मानते गोबर गिन लो, किस पे कितना किलो गोबर होता है। उप मुख्यमंत्री अपनी गाय बताएं, और जो केस लगे वो नहीं।